नमस्कार, मैं नरेश ठाकुर हिमाचल जनादेश से। हम पटियाला का एक बड़ा अपडेट देने जा रहे हैं कि इसमें जो है आज जो है हमारे यहाँ सुनता से एक लड़का जो है हुआ है। तो उस सिलसिले में हम बीएमओ पटियाला डॉक्टर सतीश जी से मिले हैं। उनके पास हम कुछ अपडेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। हमारे जो हम सारे दर्शकों को जो कुछ आप जानकारी दें इसके बारे में। देखिए, कोविड वाली जो आज की डेट में थोड़ी बहुत पूरे प्रदेश में क्या पूरे देश में जो थोड़े केसेस इसलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे प्रदेश में, हमारे डिस्ट्रिक्ट में जो लोग अब आ रहे हैं वो ऐसी ऐसी जगहों से आ रहे हैं जहां केसेस बहुत हैं। सरकार की तो यही मंशा है कि जो भी रेड जोन्स है वर्चुअली, अब तो सरकार ने ऐसा लिमिट किया है कि कुछ एरियाज़ जहां लोगों के बहुत ज़्यादा केस आ रहे हैं, कुछ करीब 20 कर ऐसे शहर जो हैं चिन्हित किए हैं हिमाचल सरकार ने। वहाँ से जो भी बंदा आता है उसको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाता है। इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में ऐसा होता है कि वो जो बाहर से आने वाला बंदा होगा उसको हम लोग डायरेक्टली उस इंस्टीट्यूशन में रखते हैं, क्वारंटीन में रखते हैं, सेफ डिस्टेंस मेंटेन करा के। और उसके बाद प्रोटोकॉल ये है कि उनके आने के 6ठे और 7वें दिन के बाद उनकी हम कोविड-19 की टेस्टिंग करते हैं। अगर टेस्ट में वो बंदा जो है या जो बंदा आया हुआ है अगर वो नेगेटिव होता है तभी हम उसको घर जाने देते हैं। पर साथ में ये शर्त भी रखते हैं कि टोटल ड्यूरेशन, मान लीजिए उसने वहाँ 7-8 दिन काटे हैं, बाकी 6 दिन भी उसको जो है होम क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। और अगले 14 दिन के लिए भी उसको अपने आप को थोड़ा सा लिमिट करना पड़ेगा। जो ये टोटल 14 दिन का क्वारंटीन है, जो जनरली वापस उन शहरों से आ रहे हैं जो सीधे घरों में जा रहे हैं, वहाँ भी हमने ये प्रोटोकॉल बना के रखा है कि उनका भी हम 6ठे-7वें दिन के बाद सैम्पलिंग करते हैं। सैम्पलिंग जो है अच्छी खासी चल रही है। चंबा में वैसे ही स्टेट से बहुत बढ़िया अच्छा रेशो है कि सैम्पलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, और पर्टिकुलरली बटियाट में तो और भी अच्छी हो रही है। हमने करीब इस समय तक 4000 और 4000 के बीच की सैंपलें निकाली हैं। और इस बीच में हमने करीब, हमारे पास आज की डेट में 36 केस हो गए हैं जो कोविड के हमने डिटेक्ट किए हैं बटियात में। मेन एम हमारा यही होता है कि जो पॉजिटिव है उसको हम, अगर एसिम्टोमेटिक है तो हम उसको यहाँ से चंबा में बालू हॉस्पिटल में शिफ्ट करते हैं जो हमारा डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर है। और जब तक वो नेगेटिव नहीं होता तो हम उसको घर जाने नहीं देते। एक बार वो फिट हो गया तो आज की डेट में भी हमारे पास लिमिटेड एक्टिव केसेस हैं। पर अभी जो पिछले 1-2 दिन में ऐसा हुआ कि एक पैरामिलिट्री फोर्सेस का यूनिट था और वहाँ से हमारे ब्लॉक में, क्योंकि मेरा ब्लॉक 2 सब डिविजन्स को कवर करता है, बटियात और डलहौजी को, तो उसमें करीब हमारे पास 4 कर बंदे ऐसे थे। जब हमने एक की सैम्पलिंग की, रूटीन में सैम्पलिंग की, ये सब होम क्वारंटाइन थे, केरला से आए थे, ये सारे होम क्वारंटाइन थे। होम क्वारंटाइन होने के बावजूद हमने जब टेस्टिंग एक की करी, जब हम पॉजिटिव मिला तो हमें हिस्ट्री मिली कि इसके साथ 4 बंदे और हैं जो आए हुए, करीब 5 बंदे थे। इनका एयर ट्रैवल सेम था, दिल्ली में 7 रुके थे, इन्होंने बटियाट में भी एंटर, चंबा में भी एंटर साथ ही किया था। उसको पॉजिटिव करने के बाद जब हमने इमीडिएटली कंटैक्ट ट्रेसिंग शुरू कर दी तो पता चला कि 1-2 बंदों के टेस्ट उसी दिन होने वाले थे, पर नेक्स्ट डे तक हमने इनके विदिन 24 आवर्स सबके टेस्ट किए। उसमें हमें इनमें से 4 बंदे पॉजिटिव मिले, 1 नेगेटिव मिला। और जिस ड्राइवर के साथ ये एयरपोर्ट से आए थे वो भी नेगेटिव मिला हमें। पर अनफॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि एक बंदा जो होम क्वारंटाइन में था इसका पैरामिलिट्री फोर्सेस का, उसने अपनी फैमिली में 3 लोगों को इन्फेक्ट कर लिया था। अपने 2 बेटे हैं उसके छोटे छोटे, और वाइफ है वो भी इन्फेक्ट है। खैर सब कोई बहुत ज़्यादा सिम्टम किसी में नहीं थे, तो हमने उन सबको जो है सिम्टोमेटिक होने की वजह से हमने उनको बालू में शिफ्ट किया हुआ है। अब उनका वही प्रोटोकॉल होता है कि 10 दिन के बाद टेस्ट होगा, अगर टेस्ट नेगेटिव आया होगा तो वो घर भेज देंगे। एक अच्छी बात हमें ये मिली, जो केस की आज की बात कर रहे हैं आप, लड़का लुधियाने से आया हुआ था, और जो प्रोटोकॉल है लुधियाना वालों को हम लोग होम क्वारंटाइन पर भेजते हैं। पर ये लड़का इतना समझदार रहा, इसको लगा कि मेरे को सर्दी जुकाम और बुखार के लक्षण हैं, और जब इससे आज भी बात करी, कल भी बात करी, तो इसको यही लगता था कि नहीं, मैं वहाँ ये कुछ पैसा कलेक्शन का काम करता था वहाँ, तो बोलता मैं बाइक पे वहाँ बहुत जगह गया और बारिश में भीगा मैं। तो शक तो इसको यही था कि मैं सिर्फ सर्दी जुकाम हो गया है मेरे को। फिर भी बोलता है, मैंने बोला मैं घर नहीं जाऊँगा, मुझे, इसने अपने आप को ज़बरदस्ती क्वारंटाइन करवाया
बोलता मैं अपने घर में, अपने गांव में, अपने समाज में तभी जाऊंगा जब मेरा टेस्ट होगा। तो इसके सिम्टम्स देख के हमने इसका टेस्ट जो है, जो जनरली 6-7वें दिन होता है, तो हमने इसका दूसरे-तीसरे दिन ही टेस्ट करा के, और कल रात में देर रिजल्ट आया था। और आज थोड़ा सा इसके सिम्टम्स है, बचपन से बोलता है सांस फूलने की दिक्कत, एलर्जी में हो जाता है। वैसे हमें ठीक लगा बंदा, फिर भी प्रिकॉशन के लिए हमने इसको बालू नहीं, पर जो हमारा डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल है ज़िले में, डलहौजी सिविल हॉस्पिटल डलहौजी, वहाँ हमने इसको शिफ्ट कराया है और वहाँ ये सब कुछ पहुँच गया। सर जैसे बड़ा ब्लॉक है, अप्रोक्सीमेट 1.5 लाख की जो पॉपुलेशन से आप कवर अप कर रहे हो, तो बड़े ब्लॉक में अभी आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या आ रही है कोविड को लेकर? प्रॉब्लम ऐसा है, प्रॉब्लम तो हर चीज़ में है, पर अभी ऐसी जंग है, इस समय अपनी प्रॉब्लम में देखेंगे तो समाज को क्या कंट्रीब्यूशन। तो कहीं ना कहीं मैन पावर की जो कमी है डिपार्टमेंट, वो आड़े आ रही है क्या? आ रही है, दिक्कत आ रही है, पर तब भी जो आदमी पहले 6 घंटे काम कर रहा है वो 12 घंटे कर रहा है। मैं भी, मेरी मूवमेंट होती है एक दिन में, एक वाले इसमें सब डिवीज़न में होता हूँ, अगले दिन मतलब मेरी एवरेज ऐसा है कि 150-200 किलोमीटर तो नॉर्मल हो गया ट्रैवल करने का, और बड़ा सिस्टमेटिक वे से प्लान किया हुआ है हमने। हम नहीं चाहते कि अगर मान लीजिए मैं इस तरफ को बैठा हूँ तो उस तरफ का एरिया इग्नोर हो, तो हमारे पास पहले ही होता है, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ आइडिया लग गया होता है कि ये बंदे क्वारंटीन में हैं, तो हम एक मैप जैसा बनाते हैं कि इस तारीख को इनके 7 दिन हो जाएंगे तो हम इनको करेंगे, फिर इस वाले साइड में 7 दिन होंगे, तो हमने अपनी टीम्स को अलर्ट कर दिया होता है। बाकी मैंने अपने फील्ड स्टाफ को और PSC इंचार्जेस को ये डायरेक्शन दी हुई है कि जैसे 7 दिन का प्रोटोकॉल है, तो 7 दिन के बाद वो आशा और आंगनवाड़ी के माध्यम से एक पूरी लिस्ट मुझे दे, जो बंदे होम क्वारंटाइन में हैं और उनमें से जो रेड जोन के एरिया के लोग हैं उनकी तो हम 100% सैम्पलिंग कर रहे हैं। बाकी भी जो इलाके के आए हैं उनकी भी हम रैंडम कर लेते हैं, जो होम क्वारंटाइन वाले आए हैं। और हमारी कोशिश यही रहती है, अब चूँकि थोड़ा काम बढ़ गया है, क्योंकि होम क्वारंटाइन से जब आदमी पॉजिटिव निकलता है तो गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल होता है कि उस एरिया को कंटेनमेंट जोन किया जाता है, उसके बाद एक बफर जोन बनता है, सील होता है वो एरिया, तो वहाँ हमें एक्टिव केस फाइंडिंग का सर्वे करना पड़ता है। पर ऐसा है कि स्टाफ की कमी, स्टाफ चाहे चंबा डिस्ट्रिक्ट में ओवरऑल 40% है, हमारे पास भी 40-45% स्टाफ है, पर इस समय आउट ऑफ वे जाके हर आदमी काम कर रहा है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑपरेशन बहुत बढ़िया है, आशाज के साथ आंगनवाड़ी कंधा से कंधा मिला के काम कर रही है, वो हमारे ACF में हेल्प कर रही है। हर बंदा जो बाहर से आ रहा है, एक बहुत बढ़िया हमारे पास डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उसे हम सियानो ऐप बोलते हैं। हर आदमी जो आ रहा है उसको हम सियानो ऐप पे दिन का दिन अपलोड करते हैं, तो ऊपर से डिस्ट्रिक्ट भी ये देखता है, डिस्ट्रिक्ट को पता है कि मान लीजिए बटियात में ये बंदा चुवाड़ी में आया है, तो उसका एक पूरा पोर्टल बना हुआ है, पूरे 14 दिन की फ़ोटो जाएगी उसकी। वहाँ जो पेरिफेरी का हमारा आशा या आंगनवाड़ी वर्कर है वो रोज़ जाके उससे उसके हालचाल पूछती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है। और इसी बीच में अगर मान लीजिए वो एरिया के बंदे हैं, जनरली रेड जोन वाला बंदा होम क्वारंटाइन पे नहीं मिलेगा, पर कभी कभी सरकार को ऐसा कोई बुजुर्ग हो, ज़्यादा प्रेग्नेंट लेडी हो या घर में कोई डेथ वगैरह हुई हो, उन लोगों को जब हम होम क्वारंटाइन में लाते हैं तो 7वें-8वें दिन तक हम उनके टेस्ट इंश्योर कर लेते हैं। और ये अभी जो 5, 6, 7 केस एक साथ हुए हैं सारे होम क्वारंटाइन वाले थे। मतलब हमारी नज़र बॉर्डर पे भी है, हमारी नज़र इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन पे भी है, हमारी नज़र जो होम क्वारंटाइन है उन पे भी है। पर हमारे लिए आज की डेट में यही सबसे बड़ी बात है कि थोड़ा बहुत हमने देखा कि पब्लिक जो है अपने आप को बिल्कुल फ्री कर दिया है। वो सोचते हैं कि कोविड ख़त्म हो गया। भाई कोविड ख़त्म नहीं हुआ है, हमें प्रिकॉशंस लेनी पड़ेंगी। अब सरकार जो है उसको सिस्टम तो चलाना पड़ेगा, लोग घर में तो बैठ नहीं सकते इतने। पर जो स्टार्ट में हमारी आदतें थी कि डिस्टेंस मेंटेन करते थे, मास्क पहनते थे, फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग था, एटिकेट्स थे हमने रखे हुए थे, अपने लिए कुछ डिसिप्लिन बना रहे थे, उस डिसिप्लिन में हम ढीले पड़ रहे हैं। अगर मान लीजिए हम ऐसे ढीले पड़ते रहें और कहीं से कोई इन्फेक्शन कम्युनिटी में स्प्रेड हो गया तो उसमें वही दिक्कत होती है। 14 दिन के लिए एरिया सील होगा, हर जगह सर्वे होगा, रैंपेंट सैम्पलिंग होगी। तो मेरा सबसे यही निवेदन है कि ये मत सोचे कि कोविड जो है जा रहा है, ये समझिए कि ये प्रॉब्लम थोड़े दिन और रुकने वाली है। आप सबसे यही अनुरोध है कि आप सरकार का सहयोग करें, अपना सहयोग करें, समाज का सहयोग करें। जैसे इस लड़के ने आज अच्छी एग्जाम्पल रखी कि ये घर भी जा सकता था। तो आपकी तरफ एंड से ऐसा होगा कि इस लड़के को प्रशासन की ओर से या कहीं से जो है इसको इंस्पायर किया जाए? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैसेज देने का हमारा मतलब ही यही है कि लोग अपने सिम्टम ना छुपाएं।
ये हर कोई बंदा अपने घर आने जाने, उनको लगता है कि सरकार उनको क्वारंटाइन कर रही है, इंस्टीट्यूशनल उन पे जुल्म करी। पर इस लड़के का एटीट्यूड देखिए आप, इसको लगा कि नहीं मुझे सर्दी जुकाम है, लग तो इसे यही रहा था कि मैं लुधियाना में बारिश में भीग गया था, पर मेरा जब तक टेस्ट नहीं होगा मैं घर नहीं जाऊँगा। अगर हम ऐसी एग्जाम्पल सेट करेंगे तो हम अपने समाज को, अपने ज़िले को, अपने ब्लॉक को, सबको सुरक्षित रख सकते हैं। तो हमारा आपके माध्यम से यही निवेदन है कि लोग इसको अच्छे स्पिरिट में लें। आइसोलेशन है तो समाज के भले के लिए है, और होम क्वारंटीन के रूल्स जो है अगर अच्छे से फॉलो करें तो शायद हमें इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन की भी नहीं ज़रूरत पड़े। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने हमारे दर्शकों को काफ़ी अच्छी जानकारी दी है, और यहाँ हिम्मत बटियाल से कोविड के पर्पल के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। अपने सहयोगी श्याम जरियाज के साथ नरेश ठाकुर।